Download. हेलो माय अमेजिंग पीपल, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है ऑल अबाउट अ डीआईवाई कैलेंडर। इससे पहले कि और फर्दर लॉन्चेस हों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था तुम लोगों को, टॉर एलिफेंट का और अलीशा सूजा का प्लानर। इससे पहले कि और फर्दर लॉन्चेस हों और हम ओवरवेल्म हो जाएं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है जो इस बार खर्चा नहीं करने वाले हैं प्लानर के ऊपर, जैसे कि मैं। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ भी शेयर कर लूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो दिस इज़ व्हाट माय डेस्क कैलेंडर विल लुक लाइक। तो मैंने इसका एक जनवरी स्प्रेड बनाया है, और तुम लोग कहोगे तो मैं बाकी के सारे स्प्रेड भी शेयर कर दूंगी वाया शॉर्ट। A5 साइज अनुपम का स्केच पैड है, उसको लिया है। उसमें मैंने ये नीचे की साइड पे ग्रिड बनाया है। मुझे नहीं लगता कि कैमरा पूरा जस्टिस कर रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये 11 बाय 14 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है, जिसको मैंने फर्दर ऊपर 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़कर 2 बाय 2 के ग्रिड में डिवाइड करा है। तुम जिसे देख रहे हो, इसका जो सारे स्क्वायर्स हैं, इट्स 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है। और फिर मैंने इसके ऊपर जनवरी का ये हेडलाइन लिखा है। ये मेरी माइंड मैपिंग नोटबुक है, जिसमें मैं कोट्स या कुछ भी जो मुझे पसंद आता है या जो मेरे दिमाग में होता है, वो मैं लिख लेती हूँ। तो अब मैंने इसमें से एक कोट चूज़ कर लिया है। तो मैंने इस बार थोड़े से रिलीजियस कोट्स चूज़ करे हैं टू बी यू नो इंक्लूडेड इन माय कैलेंडर। तो ये 2026 के कैलेंडर में है, और अभी रैंडमली ही मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। मैंने बस ऐसे ही जस्ट चलाया था वीडियो के शुरुआत में, पर ये कॉफ़ी पीते-पीते और ये सब बनाते-बनाते मुझे सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं इसको थोड़ा लूप में सुन रही हूँ इस वीडियो के शूट करते हुए। फिर मैंने ये आउटलाइनर लिया है, नॉर्मल सा परमानेंट मार्कर है, 10 रुपीज़ का। यू कैन गेट इट ऑन एनी स्टेशनरी, वो एचपी मार्कर जिसे कहते हैं, या परमानेंट सीडी मार्कर भी कह सकते हैं इसे। तो मैंने इसको आउटलाइन कर लिया है, सारा कुछ मैं इसी से आउटलाइन कर रही हूँ। मुझे इससे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इससे, क्योंकि आफ्टर एनी वाटर बेस्ड इंक या पेंट्स ये फैलता नहीं है, तो इट इज़ ऑलवेज देयर। और इसकी क्या कहते हैं, इंक भी बहुत अच्छी रहती है। मुझे किसी भी माइल्ड लाइनर या किसी और क्या कहते हैं, फाइन लाइनर पेन से ज़्यादा बेटर लगता है। और यहाँ मैं एक गलती कर चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ पे करेक्टर टेप जो मैंने मिनीसो से लिया है डायमंड शेप का, मैं इसका इस्तेमाल करके ये कोट को पूरा करा है। नाउ आई थिंक यू ऑल कैन रीड इट। तो इस साल मैंने काफ़ी कुछ सोचा है, टू बी वेरी रिलीजियस, टू बी यू नो ऑन अ वेरी प्रोडक्टिव साइड। तो लेट्स सी इफ़ आई कैन। तो ये ब्लू स्ट्रोक का मेटालिक ब्रश मार्कर्स हैं, जो मैंने इंस्टामार्ट से खरीदे थे, और ये उनका कुछ स्वॉच है। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही पिगमेंटेड हैं। आई होप कैमरा इसके साथ जस्टिस कर रहा है। उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है जितना ये रियल में अच्छे हैं, पर ये इतने ज़्यादा ओपेक हैं कि मैंने अभी एक ब्लंडर किया है। आई विल शो यू इन द वीडियो। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, इसमें मैंने एक छोटा-सा ब्लंडर भी कर दिया है। यू विल नोटिस इट। अ, और ये मैंने लिख लिया है जनवरी। तो मुझे नहीं आती है कैलीग्राफी नहीं आती है मुझे, पर मुझे ड्राइंग आती है। जो है ड्रॉ भी किया है, और मैं इसको आउटलाइन भी कर रही हूँ। और हाँ, ये मैंने ब्लूस्टो का ये फाइन लाइनर यूज़ किया है, ब्लैक फाइन लाइनर है ब्लूस्टो का। 0.8 है, 0.6 है इसकी थिकनेस, पर ये बिल्कुल भी चलने चलना ही नहीं चाह रहा था मेटालिक मार्कर के ऊपर। सो बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ एनीथिंग मेटालिक। इसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। और फिर मैंने अभी
ये ग्रीन कलर का इसमें मैंने इसमें व्हाइट पेन से थोड़े से हाइलाइट्स शो करने की कोशिश करी, व्हिच वाज़ ऑल्सो यूज़लेस, क्योंकि व्हाइट पेन भी इसके ऊपर ख़ास विज़िबल नहीं है। हाइलाइट्स देने की कोशिश तो करी पर वो ख़ास चला नहीं। और ये मेरा छोटा-सा स्केच जो मैंने ड्रॉ कर दिया था। और मैंने यहाँ पर भी एक छोटी-सी गलती अ, करी है कि मैंने बहुत जल्दी नेक्स्ट मार्कर यूज़ कर लिया। तो मेरा पहले वाला ऑब्वियसली वाटर बेस मार्कर है, तो ये ख़राब तो होना ही था। और मैं बिना कुछ ख़राब करे अच्छा कर भी नहीं सकती ना। फिर मैंने ये पेंसिल का एनर्जेल यूज़ किया है यहाँ पे, ये लीव्स को ड्रॉ करके इसके ऊपर छोटे-छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए। पहले तो मैं इसके ऊपर मैं छोटे-छोटे फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कि 1 ही रखते हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ पे और बना दिए। नाउ इट लुक्स बेटर देन अर्लियर। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे डेज़ मार्क करूँगी। मुझे स मुझे मंडे स्टार्टिंग वीक ज़्यादा पसंद है रादर देन संडे। तो मैंने ताकि मुझे सैटरडे और संडे की हॉलिडेज़ एक साथ दिखाई दें कैलेंडर पे, दिस इज़ व्हाट आई लाइक। तो मैंने अपना वीक स्टार्ट मंडे से करा है। यू कैन आल्सो स्टार्ट इट विद संडे और हाउएवर यू लाइक। तो मैंने इसे यहाँ पे सारी डेट्स को लिख लिया है। उसके बाद अब मैं वो गलती करने जा रही हूँ। नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। तो जैसे ही मैंने मेटालिक मार्कर से डेज़ हाइलाइट करने की कोशिश करी, तो ये सारे डेज़ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स थे मैंने लिखे थे, वो छुप गए और इट वाज़ रियली हार्ड टू यू नो डू इट अगेन। तो आप देख सकते हो किस तरह मैंने काम चला लिया है। पर अगर आपके पास मेटालिक मार्कर्स हैं तो डोंट यूज़ इट। तो यहाँ मैंने हाइलाइट कर दिया है संडे एंड सेकंड सैटरडे, जिस दिन सारा की और मेरे हस्बैंड दोनों की छुट्टी होती है। सारा इज़ माय डॉटर बाय द वे। और फिर उसके बाद मैंने हाइलाइट कर दी है ये आइस ब्लू कलर से सारा के हॉलीडेज़, जो कि विंटर वेकेशन होंगे, ऑब्वियसली विंटर वेकेशन होते हैं। यूजुअली 10 तक होते हैं, पर लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद तक चली जाती हैं, तो 15 तक का एक्सटेंड होके पड़ती हैं हॉलीडेज़। यूजुअली 10 तक की सर्कुलर आता है, तो मैंने 10 तक मार्क कर लिया है। फिर कुछ नेशनल हॉलीडेज़ हैं और इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ हैं जिनको मैंने थोड़ा-सा डूडल कर लिया है। जैसे कि लोहड़ी पे मैंने एक बॉनफायर बनाया है, मकर संक्रांति पे पतंग बनाई है एंड रिपब्लिक डे एज़ यूजुअल हमारा स्टेपल फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल। फिर मैं इसके एजेस कट करके इसको और बेटर बना ली। तो आई हैव माय सिंपल मिनिमल कैलेंडर। और हाँ, मैं न्यू ईयर को मार्क करना भूल ही गई, तो मैंने न्यू ईयर भी मार्क कर ही दिया है। तो यहाँ मेरा कैलेंडर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझसे बातें करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।